हेलो एवरीवन। देखिए, इससे पहले के वीडियो में हम लोग का जो चल रहा था, क्या चल रहा था, वो ग्लैंड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि ग्रंथि क्या होती है। तो मैं बताई थी कि बहुत सारे टाइप्स होते हैं ग्रंथि के, जैसे मान लीजिए एक्सोक्राइन बताई थी, एंडोक्राइन बताई थी, मिक्स ग्लैंड बताई थी, ये सारा मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। तो जिसमें से एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे लैक्रिमल ग्लैंड हो गया जो कि आंसू बनाते हैं, फिर आपका सेविकस हो गया जो कि स्वेट ग्लैंड होता है, जो कि पसीना वाले ग्रंथि होते हैं, वो पसीना बनाते हैं। डाइजेस्टिव पाचन ग्रंथि होता है जो कि बहुत सारे एंजाइम वगैरह जूसेस निकालते हैं। बहुत सारा मैं एग्जाम्पल बता चुकी हूँ, जिसमें से अभी इसमें बहुत सारा बाकी भी है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। अभी हम लोगों का एक्सोक्राइन ही चल रहा है। मैं बताई थी आप लोगों के, एक होता है एंडोक्राइन, एंडो बताई थी, एक एक्सो बताई थी और एक मिक्स बताई थी, जो कि मेरा हम लोग का भी एक्सो चल रहा है, एंडो और मिक्स अभी बाकी है। तो ये बहुत लंबी चैप्टर है, तो थोड़ा मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी हम लोगों का एक्सोक्राइन ही चल रहा है और एक्सोक्राइन में मैंने कुछ ग्रंथियाँ के बारे में बता दिया कि आंसू कौन सा ग्रंथि बनाते हैं, पसीना कौन सा ग्रंथि बनाता है, जूस कौन सा ग्रंथि बना। उसी में से एक आपका पढ़ना है लीवर के बारे में, लीवर के बारे में, जिसको हम यकृत बोलते हैं। यकृत क्या होता है, लीवर क्या होता है, जो मतलब आप लोगों को तो मालूम ही होगा, ये भी हमारे बॉडी का एक ऑर्गन है और इसका रोल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे डाइजेशन के अंदर। हम लोग जो खाना पीना खाते हैं, तो खाना पीने में बताई थी कि जो मिल्क होता है, जो दूध का पाचन कौन करता है, रेनिन करता है, प्रोटीन का पाचन पेप्सिन करता है, ट्रिप्सिन करता है, इरिप्सिन करता है। ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो हम लोग लीवर के बारे में पढ़ते हैं कि लीवर का मेनली काम क्या होता है। ये लीवर कौन सा ग्लैंड है, तो याद रखिएगा एक्सो ग्लैंड है। एक्सो का मतलब तो बाह्यस्रावी, ऐसा ग्लैंड या ऐसा ग्रंथि जो किसी चीज़ को बाहर बनाए और बाहर की थ्रू सिक्रीट कर दे। ठीक है, देखिए लीवर जो होता है ये किस सेल से बना होता है, तो ये हेपेटोलॉजी से, हेपेटिक सेल से बना होता है। हेपेटिक सेल क्या होता है, जिसको हम हेपेटो भी बोलते हैं या हेपेटिक बोलते हैं, इसका मतलब होता है लीवर। क्या होता है, लीवर। बहुत सारे हेपेटिक सेल जुड़ करके इसको हेपेटिक ही बोलते हैं, हेपेटिक। बहुत सारे हेपेटिक सेल जुड़ करके वो लीवर का फॉर्मेशन करता है। जिस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर, जैसे मान लीजिए एक सेल से पूरा बॉडी का फॉर्मेशन हो, एक सेल वो डिवाइड करता है, अपने आप को विभाजन करता है, फिर 2 सेल, 4 सेल, 5 सेल, फिर टिश्यू बनाता है, उत्तक बनाता है, फिर उत्तक बना कर अंग बना लेता, फिर अंग सिस्टम बना लेता, अंग तंत्र बना लेता, फिर बॉडी बना लेता। उसी तरीके से बहुत सारे हेपेटिक सेल जुड़ करके एक लीवर बना लेता है। इसीलिए कहा जाता है टू स्टडी अबाउट लीवर इज नोन एन हेपेटोलॉजी। लीवर के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी कहते हैं हम। कभी कभी पूछा जाता है कि लीवर के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम, तो हेपेटोलॉजी बोलते हैं हम, हेपेटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, लीवर के अंदर कौन सा सेल पाया जाता है, तो हेपेटिक सेल पाया जाता है। लीवर के स्टडी को क्या बोलते हैं हम, हेपेटोलॉजी बोलते हैं। अगर पूछा जाएगा कि एक ह्यूमन बॉडी में एन एवरेज कितना इसका केजी होता है, तो ये याद रखिएगा कि ये आप लोगों का 1.5 केजी से 1 से 1.5 केजी के बीच में होता है। ये थोड़ा बहुत डिपेंड करता है कि आपका बॉडी का जो मास वेट है या वेट है वो किस तरीके से, छोटे बच्चे में कम होगा, बड़े लोगों में ज़्यादा होगा। तो ये याद रखिएगा, आपका 1600 ग्राम से लेकर के आपका 1700 ग्राम तक होता है। ठीक है ना, ये आप लोगों का इसका वेट होता है, वजन होता है एक लीवर का। अगर पूछा जाता है कि ये जो लीवर होते हैं इसका इतना हो गया, ये प्रोड्यूस क्या करते हैं, ये सिक्रीट क्या करते हैं, या बनाते क्या आते हैं, ये सिक्रीट क्या करता है, ये सिक्रीट क्या करता है या बनाता क्या है, बनाता क्या, तो ये याद रखिएगा कि ये बाइल जूस बनाता। अब ये बाइल जूस क्या होता है, बाइल जूस का मतलब होता है पित्त रस बनाता है, पित्त रस बनाता। अब ये पित्त रस क्या होते हैं, मैं इसके बारे में थोड़ी देर के बाद बात करूंगी। इसके अंदर भी बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, इसके अंदर भी बाइकार्बोनेट पाया जाता है, सोडियम कार्बोनेट पाया जाता है, ये सब पाया जाता है। यही मेन जो होता है इसका काम, ये होता है। काम बहुत सारे करते हैं। आपके अंदर जो टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं उसको क्या करते हैं, उसको मतलब कन्वर्ट कर देते हैं अच्छे पार्टिकल में। कुछ लोग मतलब ज़्यादा कुछ खा लेते हैं। और हाँ, याद रखिएगा कि जो भी इंसान अल्कोहल वगैरह का सेवन करता है उसका लीवर क्या हो जाता है, वो जल्दी से डैमेज हो जाता है। ये क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है। बाइल जूस कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका बिलीवर्डिन, ठीक है, और एक होता है बिलीरुबिन। देखिए, वर्डिन जो होता है ये ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का। कौन सा रंग का होता है, ये ग्रीन रंग का होता है। जैसे मान लीजिए कि कभी आप लोगों ने देखा होगा, पित्त की थैली देखी होगी। अब पित्त की थैली जैसे फूटता है तो वो किस कलर का निकलता है, ग्रीन कलर का निकलता है। लेकिन बिलीवर्डिन जो होता है ये आपका येलो कलर का होता है। येलो बोले तो पीला कलर का होता है।
ठीक है ना, ये पीले रंग का होता है। तो बिलीवर्डिन ग्रीन कलर का होता है। अब बिलीरुबिन जो होता है आपका, जो रुबिन होता है वो आपका येलो कलर का होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी किसी के अंदर क्या हो जाता है, बोलते हैं ना पीलिया हो गया है, लोग पीले पड़ चुके हैं, जॉन्डिस हो गया है, तो जब ये ज़्यादा सिक्रीट हो जाता है, ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, ज़्यादा बन जाते हैं, तो आपके बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, हर जगह बॉडी में चले जाते हैं, जिससे आपका बॉडी क्या हो जाता है, पीला पड़ने लगता है। ये ग्रीन क्या करता है, ग्रीन के अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं, सोडियम कार्बोनेट होता है, बाइकार्बोनेट, ये सब बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं इसमें। तो ये क्या करता है, फैट जो होते हैं, जो आप लोग फैट खाते हैं, लिपिड वसा वगैरह खाते हैं, इसको क्या करते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल को क्या करते हैं, छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर देते हैं। किसके थ्रू, तो ये बिलीवर्डिन के थ्रू हो जाता है। अब बात करती है कि ये लीवर का लोकेशन क्या होता है, तो हम लोग लोकेशन बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका फूड पाइप है, ठीक है, फूड पाइप है, और ये आपका इंटेस्टाइन मतलब कि स्टमक है, ठीक, ये स्टमक है, ये आपका स्टमक है, यहाँ से आपका इंटेस्टाइन छोटा छोटा, यहाँ पे मैं बता देती हूँ। मान लीजिए कि ये आपका फूड पाइप है, ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका स्टमक हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपका ये निकला। तो मैं बताई थी कि यहाँ पे आपका क्या होता है, पेनक्रियाज बताई थी मैं, अभी पेनक्रियाज के बारे में भी बात करेंगे। और मैं यहाँ पे बताई थी कि आपका क्या होता है, लीवर होता है, इस तरीके से लीवर जुड़ा होता है। तो ये लीवर की लोकेशन जो होती है मैं यहाँ पे बना देती हूँ, फिर अच्छे से बना देती हूँ, एक सेकेंड। या देखिए मैं लीवर का लोकेशन यहाँ पे अच्छे से बना देती हूँ कि लीवर का लोकेशन एग्जैक्ट क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका फूड पाइप है, ठीक है, मान लीजिए कि ये फूड पाइप है, थोड़ा सा छोड़ देते हैं हम लोग यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा लीवर, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाता है लीवर, ठीक है, ये आपका लीवर हो जाता है, और ये हो जाता है इसका गॉल ब्लैडर। और इस तरीके से समझिए कि आपका ये क्या जुड़ा हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ा हुआ है, ये लीवर का फॉर्मेशन है, ये आपका हो गया क्या, लीवर हो गया, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर, इस वाले पार्ट को बोलते हैं गॉल ब्लैडर, जिसको हम बोलते हैं पित्त की थैली, इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम गॉल ब्लैडर, ब्लैडर जिसको बोलते हैं हम पित्त की थैली, इसको पित्त की थैली बोलते हैं। अब ये क्या काम करता था, देखिए यहाँ पे आपका लीवर का सिक्रीशन होता है, ये लीवर बनाता है, ठीक है, ये लीवर बनाता है, लीवर बना करके क्या करता है, ये आपका इससे किस वाले पार्ट से, तो ये याद रखिएगा कि जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो कि डेडुनम वाला पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन डेडुनम वाला पार्ट मैं क्या बोल रही हूँ उस बच्चे को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा जिसने डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं देखा है। डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने पूरा डायग्राम बनाया था कि कैसे कैसे कौन कौन सा पार्ट जुड़ा हुआ है। तो ये जो आपका क्या है, आपका इससे जुड़ा रहेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के डेडुनम वाले पार्ट से जुड़ा रहेगा, ठीक है। और यहाँ से आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, पेनक्रियाज जुड़ा होता है, तो ये भी अपना सिक्रेट करता है। पेनक्रियाज के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ये बनाता है और ये क्या करता है, हाँ, ये 24 आवर्स मतलब 24 घंटे ये बाइल जूस बनाता रहता है और ये भेजता रहता है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप एनी टाइम खाना खाते रहते हो, कभी बैठे हुए रहते हो, कभी मुंह भी बंद रहता है, या कभी ऑफिस में काम करें, या सबसे अच्छा एग्जांपल आप रात में सोते हो, तो ये तो 24 घंटा बनाता है। और ये बाइल जूस हमको कब चाहिए, जब खाना कुछ खा रहे हो उसको तोड़ने के लिए चाहिए। तो ये एनी टाइम बनाता रहता है और ये क्या करता है, यहाँ पर स्टोर कर लेता है। तो बाइल जूस कहाँ पे स्टोर होती है, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर किसका पार्ट है, तो लीवर का पार्ट है। तो ये अपना बनाता है इसमें, और यहाँ से जो ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पे होती है। तो ड्यूडेनम वाले पार्ट में मैं बताई थी कि 2 हार्मोन होता है। ड्यूडेनम जो होता है आपका, जो छोटी आंत है आपका, उसका 3 पार्ट होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो ड्यूडेनम से 2 हार्मोन निकलता है। मैं बताई थी कि एक निकलता है कोलेसिस्टोकाइनिन, एक निकलता है सिक्रेटिन। कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन, देखिए एस से SP में याद करवाई थी, S से P, तो पेनक्रियाज को बोलता है, के क्या बोलता है, कोलेसिस्टोकाइनिन लीवर को ऑर्डर देता है कि यहाँ खाना आ रहा है, अब खाना निकाला। और ये हार्मोन कौन निकालता है, तो हार्मोन कौन से पार्ट में आता है, ये एंडोक्राइन में आता है। इसको याद रखना, हार्मोन हम लोग एंडोक्राइन में पढ़ेंगे। ये निकालता है कोलेसिस्टोकाइनिन, इसको ऑर्डर देता है, यहाँ से क्या करता है, ये बाइल जूस बना करके आपको इस वाले पार्ट में भेज देता है। और यहाँ से ऊपर से क्या आ रहा है, ये आपका फूड पाइप जुड़ा है, यहाँ से क्या आ रहा है, आपका खाना आ रहा है, खाना, और यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे बाइल जूस मिलेगा, यहाँ पे पेनक्रियाटिक जूस मिलेगा, और ये सारा का सारा आपका कहाँ चला जाएगा, स्टमक में चला जाएगा। और ये डाइजेस्टम वाले पार्ट में मैं बताई हूँ कि उसके आगे का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। तो ये बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन बनाता है। ये क्या होता है, अगर पूछा जाए कि इसका pH वैल्यू क्या होता है, कभी भी अगर पूछा जाए कि बाइल जूस का pH वैल्यू क्या होता है, तो मैं इसको लिख देती हूँ। कहाँ पे लिख दूँ मैं,
मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये याद रखिएगा कि हमेशा ये क्षारीय होता है, क्षारीय बोले तो ये हमेशा बेसिक में होता है, और बेसिक कब हो जाएगा 7 पॉइंट से प्लस जैसे ही आएगा। तो ये याद रखिएगा 7 पॉइंट प्लस, और जो आपका एसिडिक है ये दोनों का मीडियम होता है। ये कौन सा मीडियम होता है, ये आपका कितना होता है, ये दोनों का मीडियम होता है। एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है, ये दोनों मीडियम है। तो इसलिए इसको कभी कभी क्षारीय में भी कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि इसमें 2 चीज़ बन रहा है, ये बिलीवर्डिन बन रहा है, बिलीरुबिन बन रहा है। तो ये इतना काम होता है लीवर का, ठीक है। तो ये था आपका लीवर के बारे में। अभी लीवर के बारे में हम लोग और पढ़ेंगे, इसके डिटेल, इसके अंदर जो सेल होते हैं वो कौन सा काम करता है, ये जो आपका बाइल जूस वगैरह होता है ये सब क्या करता है, ये काम करता है, ठीक है ना। तो इसको मैं अभी क्या कर सकती हूँ, इरेज कर देती हूँ। याद रखेंगे आप लोग कि ये जो लीवर होते हैं वो 24 आवर्स क्या बनाते हैं, आप ये जूस अपना सिक्रीट करते रहते हैं। इसका काम क्या होता है, इसके स्टडी को क्या बोलते हैं, हेपेटोलॉजी बोलते हैं। इसके वज़न वगैरह क्या होता है, इतना आप लोग इससे याद रखेंगे लीवर के बारे में। लीवर के बारे में भी और भी टॉपिक बाकी है, और मैं इसके बारे में बहुत अच्छे डिटेल से मैं पढ़ा चुकी हूँ। किस वाले पार्ट में, तो डाइजेस्टिव सिस्टम वाले पार्ट। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है।